हमारा कौमी जानवर मारखोर है। ये पहाड़ों में रहता है और फिर पहाड़ों से नीचे पानी पीने की गरज से दरियाए चित्राल में आता है। देखो पाकिस्तान देखो, देखो पाकिस्तान देखो। इस वक्त अमीन हफीज PIA के फोकर त्यारा F-27 के पास मौजूद हैं। ये जो हमारा कौमी जानवर मारखोर है, ये पहाड़ों में रहता है और फिर पहाड़ों से नीचे पानी पीने की गरज से दरियाए चित्राल में आता है। अमीन हफीज इस वक्त अक्सबंदी ऐसी कर रहे हैं कि आपको अमीन हफीज दरियाए चित्राल और उसके साथ हमारा कौमी जानवर मारखोर भी नजर आ रहा है, जो पानी पीने की गरज से नीचे आ रहा है। अमीन हफीज इस वक्त चित्राल गोल नेशनल पार्क के मैरीन ट्रैक पर मौजूद है और ये चित्राल का सबसे बुलंदो बाला मुकाम है, जहां अमीन हफीज आपसे बातें कर रहे हैं। और यहाँ पर टेम्परेचर कितना है बता दूं, -9 टेम्परेचर है। और हालत ये है कि अमीन हफीज साहब ने दस्ताने पहन लिए हैं, मफरल ले लिया है, कोट पहन लिया है, स्वेटर पहन लिया है। अब इसके नीचे कौन कौन से कपड़े पहने हैं वो भी बड़ी तादाद में है, बता नहीं सकता। वजह यह है कि जिंदा दिलों के शहर लाहौर में रहने वाला अमीन हफीज, जो टेम्परेचर 45 और 47 में रहता है, इस वक्त -9 टेम्परेचर पर अपने फराइज मनसबी अदा कर रहा है और आपके लिए खूबसूरत वीडियो बना रहे हैं ताकि आप टूरिज्म को फरोग दे सकें। आप आएँ, चित्राल देखें और चित्राल की ब्यूटी को देखें, चित्राल के तरीही मुकामात को देखें, दरियाए चित्राल को देखें, गरम चश्मा देखें और यहाँ की शाही मस्जिद, शाही किला देखें। क्या क्या मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर इतना कुछ है चित्राल में कि आप आएंगे तो कहेंगे कि अमीन हफीज ने जो कहा था कम कहा था। चित्राल में तो उससे भी ज्यादा हुस्न है, तरीही मुकामात हैं और बहुत कुछ है। देखो पाकिस्तान देखो, देखो पाकिस्तान देखो, देखो पाकिस्तान। अमीन हफीज चित्राल गोल नेशनल पार्क में आ चुके हैं और मैरीन ट्रैक से होते हुए अब व्यू पॉइंट पर आ गए हैं। और ये कहा जाता है कि व्यू पॉइंट ऐसी जबरदस्त जगह है कि जहां पर पाकिस्तान का कौमी जानवर मारखोर हर जगह नजर आता है। दाएं बाएं ऊपर नीचे से हर तरफ से मारखोर आ जाता है। आइए अब हम आपको मारखोर दिखाते हैं। इसी मारखोर को दिखाने के लिए अमीन हफीज व्यू पॉइंट तक आए हैं। इस वक्त अमीन हफीज PIA के फोकर त्यारा F-27 के पास मौजूद हैं। ये वो बदनसीब फोकर त्यारा है जो 2004 में अपनी मामूल की परवाज के दौरान हंगामी लैंडिंग करते हुए चित्राल एयरपोर्ट पर रनवे से फिसल कर खेतों में चला आया। लेकिन पायलट और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का देखें क्या करिश्मा और कमाल हुआ कि जहाज में मौजूद 50 मुसाफिर, जिनमें मुल्की और गैर मुल्की बाशिंदे भी थे, बशमूल
त्यारे के अमले के तमाम अफराद महफूज रहे और त्यारा जो है यहाँ पर PIA ने इसको डैमेज करार दे के रिटायर्ड कर दिया और फिर चित्रालियों के लिए इसको बैठक बना दी। अब बैठक अंदर से कैसी है त्यारे में, हम आपको त्यारे के अंदरूनी मनाजर भी दिखाते हैं। आप अमीन हफीज साहब के साथ रहें, आपको हम फोकर त्यारे के जो बैठक है वो दिखाते हैं। आइए मेरे पीछे पीछे। और अमीन हफीज अब फोकर त्यारे के अंदरूनी हिस्से में दाखिल हो चुके हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं कि जहाज के अंदरूनी हिस्से में जब पहले ये ओरिजिनल जहाज था, जब ये उड़ता था मुसाफिरों को लेके एक से दूसरी जगह पर, तब इसमें नशिस्तें होती थी, मुसाफिर बैठते थे, एयर होस्टेस होती थी। लेकिन अब कुछ भी नहीं, अब सिर्फ अमीन हफीज हैं और लकड़ी के बेंच पे जहाज में बैठे हुए हैं। कभी आप किसी जहाज में लकड़ी के बेंच पर बैठे हैं? देखो पाकिस्तान देखो, देखो पाकिस्तान देखो, देखो पाकिस्तान देखो, देखो पाकिस्तान। गरम चश्मे की तलाश में अमीन हफीज लाहौर से इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से सवात और चित्राल और फिर गरम चश्मे के मुकाम पर बिलाखिर पहुंच ही गए। 813 किलोमीटर की मुसाफत तय करके अमीन हफीज जब गरम चश्मे के मुकाम पर पहुंचे हैं, ये गरम चश्मे का आगाज पॉइंट है, तो अमीन हफीज को देखकर दिल फीती फीती हो गया। मैं समझता था कि गरम चश्मे का जो मुकाम है वो आबशार की तरह गरम पानी आ रहा होगा, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का चश्मा होगा, वसीओ रीज़ जगह पर गरम चश्मा होगा जिसको मैं देखकर मेरा दिल बाग बाग हो जाएगा। इस आस और उम्मीद में जब मैंने ये गरम चश्मा देखा तो मुझे तो लगा कि तो वासा की कोई नाली लगती है। बहरहाल हम इसको देखते हैं कि दुनिया जिसको गरम चश्मा कहती है, क्या पानी गरम है भी या नहीं। अभी अमीन हफीज इसको चेक करेंगे और आपको बताएंगे। वाकई सचमुच ये गर्म पानी है। शुरू में तो इतना महसूस नहीं होता, जैसे ही ज्यादा देर अब रखते हैं तो ये पानी गर्म आता है। ये है कुदरत का करिश्मा, गरम चश्मा। सचमुच ये गरम चश्मा है। आप जब भी गरम चश्मा आए, पानी को छुएं, आपको लग पता जाएगा कि ये वाकई गर्म चश्मा है। लेकिन हुकूमत को चाहिए कि इस गर्म चश्मे की थोड़ी हैयत चेंज करे, इसकी शक्ल सूरत बेहतर बनाए, ताकि टूरिस्ट जब आए, अमीन हफीज जब आए, तो फिर गर्म चश्मा लगना चाहिए, वासा की नाली नहीं। गर्म चश्मे के गर्म पानी से तो टूरिस्ट कभी कभार आकर मुस्तफ़ीद होते हैं, लेकिन जो मुकामी लोग हैं उन्होंने एक अपनी साइंस बना ली है। उन्होंने गर्म चश्मे के आने वाले पानी को मुख्तलिफ छोटी छोटी होदियाँ बना दी हैं, छोटे छोटे टैंक बना दिए हैं, और उन टैंक से फिर उन्होंने यहाँ पर आगे नलके लगा के धोने वाली जगह बना दी है, जिसको आप आसान लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि ये धोबी घाट है। वो यहाँ पर ख़वातीन अपने घरेलू कपड़े जो होते हैं वो धोती हैं, और जो यहाँ के थोड़े बाअसर लोग हैं जिनके पास कुछ चार पैसे हैं, उन्होंने गर्म चश्मे के पानी को पाइप के ज़रिए अपने घरों तक ले गए हैं। और कहा तो ये भी जाता है कि बाज़ यहाँ पर जो करीबी होटल हैं, जो कमर्शियल होटल हैं, उन्होंने भी अपने टूरिस्ट को गर्म पानी की सप्लाई भी इसी गर्म चश्मे से दी है। देखा ना गर्म चश्मे के रंग बिरंगे फ़वाइद, मुकामी लोग भी मुस्तफ़ीद और कमर्शियल जो काम है वो भी इस गर्म पानी से लिया जा रहा है। ताहम अमीन हफीज तो
पता नहीं दोबारा कब अल्लाह ताला ज़िंदगी और मौका दे। अब गर्म पानी को हम दोबारा छूते हैं, पीने की कोशिश करते हैं। मैं देखता हूँ कितनी देर अमीन हफीज़ गर्म पानी को बर्दाश्त करते हैं। आप भी ज़रा गौर से देखिए। आय, आओ, आओ। ज़्यादा देर आप इसको ड्रामा ना समझिए कि अमीन हफीज़ ऐसे ही ठंडे पानी को छू के गर्म पानी की फीलिंग दे रहा है। मैं आपको सच कहता हूँ, बिल्कुल सच कहता हूँ, आप 10 से 15 सेकंड से ज़्यादा आप इस पे हाथ नहीं रख सकते। ये वाकई गर्म पानी है, इसीलिए इसको गर्म चश्मा कहा जाता है। अब हम चित्राली तंदूर के पास आ गए हैं। पंजाब में तो तंदूर जमीन के अंदर होता है या जमीन के ऊपर। ये अजीबोगरीब तंदूर है जो सुरंग की तरह का तंदूर है। एक मिनट भाई साहब जरा इधर आए। ये लाहौर में तो तंदूर जमीन में या ऊपर होता है, ये क्या सुरंग में बंदा जा रहा है, ये क्या है? सर ये अफगानी तंदूर है ना, अफगानी जो काबुल में होते हैं तंदूरी, वो इस तरह तंदूर है। हाँ, जो काबुल में तंदूर होता है, जो अफगानी तंदूर होता है, जो चित्राल में तंदूर होता है, वो सुरंग वाला होता है। सुरंगों में तो लोग चले जाते हैं, लेकिन मैं नहीं सकता, आगे आग है। लेकिन अमीन हफीज़ साहब सुरंग वाले तंदूर में नान भी लगाएंगे और फिर नान निकालेंगे भी। हम देखते हैं। मैं ये नान लगा सकता हूँ? आप मुझे जरा नान लगा के दिखाएं, जरा इसमें रखें। आए, अमीन हफीज़ साहब को रेडीमेड नान मिल गया है। अब ये सुरंग वाले तंदूर में नान लगाएंगे। अब अमीन हफीज़ साहब दूसरा नान भी लगाएंगे, जबरदस्त किस्म का। किस तरफ नान लगाना है? नीचे लगाना है, सुरंग के नीचे। दूसरा नान भी लगा। दन 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 दन। अब अमीन हफीज़ साहब नान निकालेंगे। नान कैसे निकालना है? वो किधर है? मुझे ते ये अभी आप ना निकाले, अमीन हफीज़ निकाल लेगा। ये किससे करना है? अच्छा एक मिनट, मुझे बता दिया है इस कुंडे को नान में फंसाना है और इसके साथ यूं निकालना है। किधर है नान? नान अमीन हफीज़ साहब ने तो एक मिनट ठहरे जी, एक मिनट ठहरे। नान निकाला है, मैं और निकालता हूँ। आ गया, दूसरा नान भी आ गया। अभी थोड़ा कच्चा था, मैं इसको पक्का कर रहा हूँ। वाह जी वाह, वाह जी वाह, दूसरा नान भी आ गया। ये देखे अमीन हफीज़ साहब ने, लाहौरी बादशाह अमीन हफीज़ साहब ने चित्राल के सुरंग वाले तंदूर में नान लगाया और नान निकाला। अमीन हफीज़ चित्राल में रवायती चाय बनाने वाले के पास आ गए हैं। अब हम इनसे बात करते हैं कि ये चाय कितने की बेचते हैं, क्या इसका हिसाब होता है, इसका मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है। ये चाय आप कैसे बनाते हैं जी? चाय वो पत्ती से बनाते हैं ना, दूध से बनाते हैं ना। अच्छा, हाँ, जो पत्ती पहले डालेंगे पानी में तो उसके पहले पत्ती डालते हैं या पहले दूध डालते हैं? दूध के बाद पत्ती होगा ना। हाँ, पहले दूध डालेंगे, फिर पत्ती डालेंगे, फिर चीनी डालेंगे और फिर उसको पकाएंगे। बिल्कुल। अच्छा, ये कितने की आप देते हैं? यार ये सादा चाय तो हम 30 रुपए का देते हैं ना, एक कप। एक कप। और अच्छा। दूध पत्ती हम 50 रुपए का। दूध पत्ती 50 रुपए 50 का। अच्छा, तो ये तो पंजाब में तो इतने बड़े बर्तन में चाय बनती है, उसको फेंटते रहते हैं। ये क्या छोटे छोटे चैनकों में चाय उसका जायका और होगा है? उसका जायका और होगा। अच्छा, हाँ, ये का जायका और अब बादल के मुताबिक होगा ना। अच्छा, आपकी ये सारी जो अलग अलग चैनक में चाय बन रही है, बिल्कुल। इसको आग कहाँ से लग रही है? नीचे से या ऊपर कोयले से? ये कोयला वाली चाय है ना, ये अच्छा, कोयला डालने से बनता है। अच्छा 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 हाँ, अच्छा। ये कोयला वाली चाहिए। अमीन हफीज़ साहब अब दूध पत्ती पीने लगे हैं 50 रुपए वाली। चीनी डालेंगे या नहीं? चीनी डालने अभी डॉक्टर ने मुझे मना नहीं किया। अभी जितनी चाहूँ मैं चीनी पी सकता हूँ।
आहा, चाय तैयार हो रही है, चाय कप में डाली जा रही है अमीन हफीज साहब के लिए। 50 रुपए का एक कप है। अब अमीन हफीज साहब पियेंगे, फिर आपको बताएंगे कि चित्राल में पिशावरी चाय दूध पत्ती 50 रुपए वाली, उसका टेस्ट कैसा है। क्या बात है, ये तो वाकई कोई ज्यादा ही खालस दूध है। इसमें लगता है आपने पानी नहीं डाला। नहीं डालो, नहीं आपके लिए दूध पत्ती बनाया तो आप मेहमान है ना। हाँ, अमीन हफीज मेहमान है। चित्राल सकाफत में मेहमान का बड़ा इज्जत है ना। अच्छा, हाँ, जो इधर आ जाए तो बिल्कुल हम हाँ। मेहमान से पैसे भी नहीं लेंगे। नहीं पैसे तो हम देगा, नहीं 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 पैसे देगा। फिर हमने चाय नहीं पीनी, पहले पैसे लेने हैं आप। बैठो बैठो।